हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे ब्रांच अकाउंट और आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक पार्ट है, ठीक है, पोर्शन है। इसमें क्या होता है, जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होता है वो अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है, इतना जान लीजिए। तो जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होगा उसके हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेशन मतलब समायोजन, या इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। मतलब हेड ऑफिस जो है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस का अपने यहां एडजस्टमेंट करेगा। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच के ट्रायल बैलेंस का इनकॉर्पोरेशन करेगा तो उसको तीन पार्ट में बांट लेगा, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन करते समय। एक होगा ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, एक होगा ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होगा ब्रांच का एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीन भाग हो गया, 1 2 3, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे या कैसे बनाया जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का दो पार्ट होता है, दो साइड होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी आइटम होगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक, गुड सप्लाई टू ब्रांच, परचेजेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, इसका पहले हम लोग जर्नल कर लेंगे, ठीक है। डेबिट का हो गया जर्नल। फिर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, जो जो आइटम होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या होता है, सेल्स होता है और क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसका जर्नल कर लेंगे हम लोग, इसका फिर हम लिखवाएंगे, आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। हो गया, डेबिट का भी जर्नल हो गया, क्रेडिट का भी जर्नल हो गया, मतलब इसका इनकॉर्पोरेशन हो गया हेड ऑफिस की बुक में। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट का दोनों साइड जोड़ेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस। इसको क्या करेंगे, ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया ट्रेडिंग। दूसरा पोर्शन क्या आएगा आपको उसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो साइड होता है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, संडे एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इन सबों का हम जर्नल करेंगे किसके यहाँ, हेड ऑफिस की बुक में। तो ये हो गया डेबिट साइड का, मैंने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड का इनकॉर्पोरेशन हो गया। फिर पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, कोई अगर आपका प्रॉफिट आइटम हुआ, इफ एनी, ठीक है, इनकम आइटम हुआ तो उसका हम लोग कर लेंगे। फिर पीएल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा। अगर क्रेडिट ज्यादा होता तो नेट प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा पीएल अकाउंट में तो नेट लॉस। इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच के जनरल पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन ट्रेडिंग का और पीएल अकाउंट का। अब बचेगा आपको एसेट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ब्रांच का जितना भी एसेट होगा, ब्रांच का जितना भी एसेट्स होगा उसका इनकॉर्पोरेशन करेंगे हम लोग। फिर जितना लाइबिलिटीज होगा उसका इनकॉर्पोरेशन करेंगे। ये हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फिर उसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट या एसेट एंड लाइबिलिटीज का। क्लियर है? तो इसी को हम लोग ध्यान देकर बनाएंगे। कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। आपको आ जाता है, आने के बाद लोग को समझ में आता है कि इनकॉर्पोरेशन है क्या। इनकॉर्पोरेशन लिखा है क्वेश्चन क्लियरली कि क्या क्या बोलेगा, इनकॉर्पोरेट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन एचओ, हेड ऑफिस बुक में लिखा रहेगा। वहां दिमाग खराब हो जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाए हैं, इनवॉइस प्राइस मेथड बनाए हैं, स्टॉक एंड डेटा मेथड बनाए, फाइनल अकाउंट मेथड बनाए, ये इनकॉर्पोरेशन क्या गया, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन का ये जर्नल होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका फिर लेजर भी बनता है, इसको डिटेल में हम बताएंगे। आज फिलहाल क्या करते हैं, इसका पूरा कुछ जर्नल, कभी कभी एग्जाम में थ्योरी में भी आता है ये 14 से 20 नंबर का, कि इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होता है, हेड ऑफिस की बुक में लिखिए। तो अभी हम जो बता रहे हैं उसको देखिएगा और ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नया टॉपिक है। और अगर वीडियो ठीक लग जाता है आप लोगों को, ठीक है, पूरा देखिएगा जरूर ठीक लगेगा। ठीक लग जाएगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले हम कुछ बात बता देते हैं, आप लोग बता चुके हैं, बताने का जरूरत नहीं। देखिए ये क्या हो गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। तो ये तीन पोर्शन में होगा। पहला ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, याद रखिएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। तो इसको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है, ताकि मालूम रहे कि कितना पोर्शन इसमें है। अब इसमें जर्नल क्या होता है,
ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझ लिया यहाँ पर। जर्नल entries in the books of हेड ऑफिस, किसके बुक में, हेड ऑफिस, ठीक है। फॉर इनकॉर्पोरेशन, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस, ब्रांच ट्रायल बैलेंस। तो बता चुके हैं, इसको 3 भाग में बांटेंगे हम लोग। तो इसीलिए चलिए पहला क्या आते हैं आपको, ट्रेडिंग अकाउंट। पहला पोर्शन क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का 2 साइड होता है। नंबर ए, फॉर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब बोलिएगा सर डेबिट साइड में क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू बीआर मतलब ब्रांच। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरिज एटसेट्रा। मेरा कहने का अर्थ मतलब यह होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी आइटम आता है, आप लोग 11th में पढ़ते आ रहे हैं, 11th से कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। तो इसके लिए लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, इसका जर्नल क्या होगा, ब्रांच। इन सब आइटम्स के लिए सबको जोड़ दीजिएगा, तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, जो भी ब्रांच होगा, कानपुर ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, मुंबई ब्रांच, तो 2 लिखेंगे यहां पर। ब्रांच 8, अब जो भी ब्रांच होगा, अकाउंट बिंग इन कॉर्पोरेशन ऑफ द एबव आइटम्स। एबव मतलब ये जो आइटम सब है, ठीक है। बिंग incorporation of the above items in HO में इनकॉर्पोरेशन हो गया above आइटम्स का, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का एंट्री हो गया। अब आते हैं आपको फॉर क्रेडिट
साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या हो सकता है, दैट इज फॉर एग्जांपल सेल्स होता है, लेस रिटर्न, इसके बाद जनरली क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसके लिए एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, branch at account debit to branch trading account, ठीक है। बीइंग इनकॉर्पोरेशन, ये वर्ड याद है कि इनकॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं समामेलन, समायोजन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एबव आइटम्स, द above items in HO, हेड ऑफिस की बुक में, इसको भी उतार लीजिए। क्लियर है। ब्रांच अकाउंट का दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ए हो गया, सॉरी यहां पर बी हो जाएगा, लिखने भूल गए थे, चलिए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड और ब्रांच अकाउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड करेंगे। क्रेडिट ज्यादा होगा तो ब्रांच का ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा और डेबिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए आप करते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट एट ब्रांच, ए ग्रॉस प्रॉफिट, in case of ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए लिखेंगे एंट्री ब्रांच, सॉरी इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्या चीज, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू क्या होगा, ब्रांच पी एंड एल, लिख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड, थोड़ा टू अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, ये प्रॉफिट हो गया, इसको भी उतार लीजिए। अब प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो वो लॉस हो जाएगा। तो इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस, इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस लॉस होता है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट ज्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो लिखिएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लोज हो गया, ठीक है, बंद हो गया, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपको बन गया, ठीक है, क्लोज हो गया अकाउंट। अब आते हैं इसके बाद पीएल अकाउंट।
उतार लीजिए इसको। अच्छा, लिख देते नरेशन भी। बीइंग GL ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू ब्रांच PL अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ये भी हो गया, उतार लिया जाए। ट्रेडिंग खत्म हुआ है, अब दूसरा क्या आते हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट का भी दो साइड होता है, ठीक है। पीएल अकाउंट का भी दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो नंबर ए में आ जाइए, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या होता है, जैसे सैलरीज हो गया, सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, बैड डेट्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जितना भी आइटम होता है आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बचपन से मतलब समझ में आ गया, बचपन मतलब 11 से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये सब होता है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। इनका जब एंट्री करेंगे हम लोग तो लिखेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रांच पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। नंबर 2, बीइंग या इनकॉर्पोरेशन, टॉपिक इनकॉर्पोरेशन मैंने समामेलन, समामेलन समायोजन, इन कॉर्पोरेशन ऑफ the above item, above items in HO, मतलब हेड ऑफिस की बुक में हो गया। चलिए डेबिट साइड का हो गया, इसको उतार लीजिए। डेबिट के बाद ब्रांच अकाउंट का दो साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट में होता है कुछ फॉर रेवेन्यू इनकम, अगर कोई इनकम हो गया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं अब। डेबिट हो गया, उसके बाद ब्रांच अकाउंट पीएल का क्रेडिट होता है फॉर क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड क्या है अब करेंगे हम लोग, तो क्रेडिट साइड में फॉर कुछ भी रेवेन्यू इनकम हो सकता है, ठीक है। फॉर रेवेन्यू इनकम्स, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एटसेट्रा। तो इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो इसके लिए लिखेंगे ब्रांच एट, जो भी होगा ब्रांच एट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
बीइंग नेशन, सब में एक ही देखिए लिखे हैं हम लोग, बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच प्रॉफिट आइटम्स, प्रॉफिट आइटम्स इन HO। हो गया। पीएल अकाउंट का भी डेबिट साइड और पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड देख लीजिएगा। क्रेडिट जो होगा उसको उल्टा डेबिट होता है, डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है, ठीक है। अब आते हैं, चलिए इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे अभी तक। अब हम लोग आते हैं पीएल अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा होता है तो इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको हम लोग। इन केस ऑफ एनपी, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, अगर ब्रांच में नेट प्रॉफिट हो जाता है, आप क्या करेंगे, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्रेडिट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट, ज्यादा होगा तो लॉस, सिंपल बात है, ये मालूम है। तो इसके लिए प्रॉफिट हो जाता है तो लिखेंगे यहां पर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, लिखेंगे जनरल पीएल अकाउंट टू, क्या लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग, ज्यादा लंबा नहीं चलना है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खत्म हो गया। उसी प्रकार से अगर आपको डेबिट पीएल का ज्यादा होगा तो नेट लॉस हो जाएगा, लॉस अगर होगा तो इसको भी जनरल पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म को मिटाने वाले हैं, ले लीजिए, हो गया। इन केस ऑफ नेट लॉस, अगर लॉस हो गया तो इन केस ऑफ, चलिए नेट लॉस पूरा ही लिख देते, जब लिख दिए तो पहले है नेट लॉस। अगर नेट लॉस हो जाता है तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, पहले का उल्टा, जनरल पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू क्या करेंगे, ब्रांच, सॉरी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं ब्रांच का एसेट्स और ब्रांच का लायबिलिटीज, इनको करने के बाद काम खत्म हो जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा पार्ट आता है, तीसरा पोर्शन है ना। तीसरा पोर्शन क्या होता है, सॉरी गिर गया। तीसरा पोर्शन होता है फॉर ब्रांच एसेट्स एंड LIAB मतलब लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए, ब्रांच के एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए, ब्रांच के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए। तो नंबर इसमें आ जाइए A फॉर
ब्रांच एसेट्स। अब एसेट्स के लिए करना, ब्रांच का एसेट्स क्या क्या हो सकता है? जो भी एसेट्स होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम मोटा मोटी लिख देते हैं। जो भी एसेट्स होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये एसेट हो गया। ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ब्रांच मशीनरी अकाउंट डेबिट, बस इतने ही लिखते हैं। बाकी जितना भी एसेट्स होता है वो डेबिट कर देना है। टू ब्रांच एट, जो भी ब्रांच में होगा, टू ब्रांच एट अकाउंट, बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट, एसेट का हो गया, ठीक है। बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ये एसेट, जितना भी एसेट्स को डेबिट कर देना ब्रांच का, वो आपको दिया जाएगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, ब्रांच मशीन अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच कैश इन हैंड अकाउंट, ब्रांच बैंक अकाउंट, ब्रांच बिल्डिंग अकाउंट, सबको डेबिट कर देना है। और टू ब्रांच अकाउंट बता लीजिए, इसको हो गया। चलिए अब दूसरा आते हैं हम लोग, फॉर ब्रांच लाइबिलिटीज। जितना भी लाइबिलिटीज होगा क्रेडिट कर दीजिएगा। फॉर ब्रांच लाइबिलिटीज, ठीक है, ब्रांच का लाइबिलिटी जितना भी होगा, तो इसके लिए लिखिएगा जो भी ब्रांच होगा, ब्रांच एट अकाउंट डेबिट, जिस ब्रांच में होगा डेबिट कर देना है। टू ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट, लाइबिलिटीज हो सकता है। टू ब्रांच बिल्स पेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल अकाउंट अगर हुआ तो, इफ एनी। टू ब्रांच और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, सबको क्रेडिट कर देंगे। बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज, बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसी को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस। तो ये जाके आपको क्लास खत्म हो गया, पूरा इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट, ठीक है। ट्रेडिंग का पोर्शन कर दिए, पीएल का पोर्शन कर दिए, एसेट्स को कर दिए, लाइबिलिटीज को कर दिए। अब इसमें लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, आप उब जाइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लोग।